हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ डायरेक्टिंग। और इसके ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोस करवा चुकी हूँ जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, मीनिंग, उसके फिर हमने फीचर्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया है। फिर हमने पढ़े एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? हमने सुपरविजन पढ़ा जो कि आपके सिलेबस में मेंशनड नहीं है, सीबीएसई के थ्रू जो सिलेबस दिया गया है उसमें मेंशन नहीं है, बट मैंने शॉर्ट में कवर करवा दिया है, ठीक है। फिर मोटिवेशन हमने पढ़ा डिटेल में और लीडरशिप भी हमने पढ़ लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की, दैट इज़ कम्युनिकेशन। देखो यहाँ तक की सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। ये हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फिर आपका आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, लीडरशिप हमने पढ़ा था, उसका इंपॉर्टेंस, टाइप्स हमने पढ़े थे। 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और फ्री रिन। फिर हमने पढ़ा उसके बाद आपका मैनेजर और लीडर में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट एलिमेंट की, दैट इज़ कम्युनिकेशन। अब वैसे तो ये तीनों ही जो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, तीनों ही चीज़ें हमने पढ़ी, बहुत ही ईजी थी। मतलब ऐसे वर्ड्स हैं ये तीनों जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, राइट। और इनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें नई जानने को आपको मिली होंगी। जैसे हमने मोटिवेशन में मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जनरल है, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो अब हम जो कम्युनिकेशन में पढ़ने जा रहे हैं ना, वो भी बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 10 बार, 1000 बार। ये ऐसी कोई भी नई चीज़ नहीं है। कम्युनिकेशन सबको पता है क्या होता है। कम्युनिकेशन मतलब द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स टू अ पर्सन, राइट। यही तो कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन क्या है कि बेसिकली इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट है ह्यूमन रिलेशनशिप्स का। इससे ह्यूमन रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये जो कम्युनिकेशन टर्म है ये कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है, एक लैटिन टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कॉमन, ओके। और यही बेसिकली एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस, ये सारी चीज़ें इसकी डेफिनेशन है। ये सब आप अपने आप पढ़ सकते हो, बहुत बेसिक चीज़ें ये। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स क्या है? देखो सबसे पहले तो यह क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस क्यों है भाई? हम समाज में ही तो रहते हैं, समाज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने थॉट्स को, फैक्ट्स को, आइडियाज़ को। तो ये सारी चीज़ें सोशल प्रोसेस है। ये परवेजिव है, हर जगह कम्युनिकेशन होता है, भले ही वर्बली ना हो। ओरल कम्युनिकेशन होता है, सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन होता तो है ना। इशारेबाजी अपन करते हैं, क्लास में टीचर ने बोल दिया पिन ड्रॉप साइलेंस है, पर फिर भी हम इशारे से अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, वही सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है। फिर हमारे पास आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर हम आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को अपनी नीड्स नहीं बता पाएंगे, अपने बातें नहीं बता पाएंगे, हमारे थॉट्स नहीं बता पाएंगे, तो ये कैसे चलेगा? इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। साथ ही साथ ये 2 वे प्रोसेस है। 2 लोग तो होने चाहिए ना, एक तरफ से अकेला तो बोलता जा, ऐसे नहीं होता ना। दूसरा बंदा भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, भले ही वो बोल रहा हो या सुन रहा हो, तो 2 वे प्रोसेस होता है, राइट। साथ ही साथ ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है? देखो एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन तभी मेंटेन रहेगा, कोऑर्डिनेट तभी कर पाएंगे जब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे से वार्तालाप हो। बिना बोले हमें क्या पता कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, हमसे क्या करवाना चाहता है, तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। फिर हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, स्मूथ वर्किंग होगी। फिर डिसीजन मेकिंग इसी से ही पॉसिबल है, जब कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी डिसीजन ले पाएंगे। मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अब कोई इंसान हमसे बात ही नहीं कर रहा, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा, तो वो हमसे कैसे काम अच्छे से करवा सकता है? एफिशिएंसी तभी इंक्रीज होगी जब वो अच्छे से प्रॉपर मतलब कम्युनिकेशन हो दोनों लोगों के बीच में। प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। इफेक्टिव लीडरशिप ये इस्टेब्लिश करता है। जब लीडर कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, वो लोगों को इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं देगा, गाइड नहीं करेगा, बोल करके, कम्युनिकेट करके, तो वो कैसे लीडरशिप अच्छी इस्टेब्लिश कर सकता है? नहीं ना। फिर ये मोराल बूस्ट करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेंटेन पब्लिक रिलेशंस बनाता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी होंगी या फिर आती ही होंगी, ठीक है, सबको पता है कि क्या क्या हेल्प करता है कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्स। अब कम्युनिकेशन के क्या एलिमेंट्स होते हैं? देखो कम्युनिकेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एज इन आपके 6, 7, 8 एलिमेंट्स हैं टोटल, आई गेस, ठीक है। तो देखो पूरा प्रोसेस समझ लो पहले। स्टार्टिंग में होता क्या है, ये सेंडर है हमारे पास, ठीक है। सेंडर मतलब जो मैसेज भेज रहा है, सेंडर क्या करेगा? मैसेज भेजेगा।
उसने क्या किया, मैसेज भेजा। अब मैसेज क्या होगा, इनकोड होगा। इनकोड और डिकोड का मतलब पता है, इनकोड मतलब किसी भी मैसेज को, किसी भी डेटा को उसकी ओरिजिनल फॉर्म से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो क्या होगा, मैसेज को एनकोड किया जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में। एनकोड करने के बाद वो किसी मीडिया के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू जाएगा। जैसे अगर सामने सामने बात कर रहे हैं तो वो चैनल हो गया, अगर ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो कैसे, व्हाट्सएप पे या फिर ट्विटर पे, स्नैप पे, तो ये चैनल्स होते हैं। कॉल पे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, ठीक है, वो चैनल है, मीडिया है। फिर वो जो सिंबॉलिक हमने सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसलेट किया था, इनकोड किया था, अब उसी को डिकोड किया जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में, जिससे कि ये जो रिसीवर है ये समझ सके। पर बीच में दो चीज़ें और आ जाती हैं, एक हमारा नॉइज जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और एक होता है हमारा फीडबैक, जो कि ये रिसीवर जब इसने रिसीव कर लिया तो ये इसको लौटाएगा, कुछ फीडबैक भी तो देगा। अब आपकी मम्मी ने बोला कि आप क्या है क्या खाओगे खाने में, तो आपने कहा कि मेरा तो शाही पनीर खाने का मन है, तो अब आपकी मम्मी आपको फीडबैक तो देंगी, नहीं भाई इतनी जल्दी शाही पनीर नहीं बन सकता, कुछ और बता खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा प्रोसेस है, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हैं। क्या है, देखो एटलीस्ट 2 पर्सन्स तो हमको चाहिए ही चाहिए, जो कि एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, राइट। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद, हाँ कि मतलब यही हम सेंड, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, व्हेन अ सेंडर विशेस टू कन्वे सम आइडिया, जब सेंडर कुछ भेजना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा, किसको, रिसीवर को, राइट। द आइडिया इज कंसीव्ड बाय द सेंडर, वो कंसीव करेगा सेंडर, मतलब अपने दिमाग में लाएगा, एंड इज पुट इन सच टर्म्स दैट इट कैन बी कन्वेड, वो उसको कन्वे करने की कोशिश करेगा। ही डिसाइड्स द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो कैसे कन्वे करना चाहता है। अब आपके पापा ऑफिस में, आपको मंगानी है एक रजिस्टर और एक पेन, तो अब आप चैनल तो ढूंढोगे ना, मैं शायद व्हाट्सएप कर दूँ, या फिर डायरेक्ट एसएमएस कर दूँ, या फिर पापा को क्या कहते हैं कॉल करके बता दूँ, है ना, ये तो चैनल ढूंढोगे आप। फिर द आइडिया इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, आपके पापा को आइडिया मिल गया, आपका मैसेज मिल गया, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द आइडिया एक्शन इज टेकन, फिर वो उस तरीके से एक्शन लेंगे। वो हो सकता है आते वक्त, ऑफिस से आते वक्त आपके रजिस्टर और पेन ले आए, नहीं तो वो आपको वहीं से कॉल करके बोल दे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट आऊँगा, तो अपने आप ले आ, मतलब वो एक्शन लेंगे, ठीक है। फिर यही सारी चीज़ें, और टू द इन्फॉर्मेशन और डायरेक्शन रिसीव फ्रॉम द सोर्स। तो ये पूरा प्रोसेस है किसका, आपका कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस याद रखना है कैसे होता है। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं उन्हें समझ लो। सबसे पहले हमारे पास आता है सेंडर, है ना। सेंडर मैंने बताया कौन होता है, जो कि कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब भेज रहा है, सॉरी भेज रहा है, मैसेज को भेज रहा है, कन्वेज हिज थॉट्स, मैसेज और आइडियाज टू द रिसीवर इज नोन एज सेंडर, राइट। जैसे कि क्लासरूम में टीचर एक सेंडर होता है। फिर आता है मैसेज, जो भी कॉन्टेंट वो भेज रहा है वही तो मैसेज है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज मैसेजेस। फिर आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है, प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेजेस इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स, मैसेजेस को कम्युनिकेशन सिंबल्स में कन्वर्ट करना, जिससे कि दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, जो कि वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। इट इंक्लूड्स वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स, सिंबल्स एटसेट्रा। तो ये क्या है, एनकोडिंग मतलब ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेज इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडिया। अब मीडिया क्या है, मीडिया एक चैनल, एक पाथ जिसके थ्रू मैसेज जाएगा। अ पाथ, चैनल और मीडियम थ्रू विच इनकोडेड मैसेज, क्योंकि इनकोड कर लिया ना अपन ने, तो वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा रिसीवर तक, इज नोन एज मीडिया। अब जैसे वो कैसे भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, आप लिख के बताओ, फेस टू फेस बताओ, थ्रू टेलीफोन, लेटर, इंटरनेट एटसेट्रा। तो ये मीडिया है, चैनल है, पाथ है, मीडियम है, राइट। फिर आता है डिकोडिंग। अभी जो मीडिया के थ्रू गया मैसेज वो एनकोडेड मैसेज था, यानी कि मैसेज को, ओरिजिनल मैसेज को हमने एनकोड कर लिया था सिंबॉलिक फॉर्म में। अब तो सिंबॉलिक फॉर्म में है, अब उसको सिंबॉलिक फॉर्म में समझ में तो नहीं आएगा रिसीवर को, अब उसको दोबारा से वो डीकोड करेगा, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएगा। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू एन इफेक्टिव लैंग्वेज, जिससे कि रिसीवर क्या कर सके, समझ सके, तो वही प्रोसेस होता है डीकोडिंग। फिर अब ये रिसीवर कौन है, रिसीवर वही जो रिसीव कर रहा है मैसेज। जैसे क्लासरूम की बात करें, टीचर अगर सेंडर है तो स्टूडेंट्स क्या है, रिसीवर हैं। फिर इसके बाद आते हैं दो इंपॉर्टेंट हमारे मतलब एलिमेंट्स, जो कि है एक फीडबैक और एक है नॉइस। अब फीडबैक क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक इज एसेंशियल। ऑब्वियसली द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक ने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोला, फिर पहला भी तो कुछ बोलेगा, कुछ जवाब देगा, कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, वही फीडबैक होता है, ठीक है। मतलब किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, अपना रिएक्शन देगा, बोल करके और मतलब लिख करके, फेस टू फेस, कैसे भी, तो वो होता है आपका फीडबैक। नॉइज क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और हिंड्रेंस विच हैम्पर्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि डिस्टर्ब करती है। अब आप क्या है, अपने फोन पे बात करो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, पीछे से पापा चिल्ला रहे हैं जल्दी अंदर आओ, मेरे को काम है, या फिर खाना खाना है, मम्मी आवाज लगा रही है धनिया लेकर आओ, तो ये क्या है, ये नॉइज है, ये डिस्टर्बेंस है, ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये सारे आपकी प्रोसेस है, प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं। क्या क्या एलिमेंट्स थे, एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आपका क्या था, सबसे पहले सेंडर होता है, ठीक है, सेंडर। अब वो क्या करेगा, वो मैसेज भेजेगा, तो ये हो गया दूसरा। मैसेज कैसे भेजेगा, वो उसको एनकोड करेगा, ठीक है, एनकोडिंग।
फिर हमारे पास आता है किसके थ्रू जाएगा मैसेज, एक मीडिया के थ्रू, ठीक है। फिर वो क्या हो जाएगा, डिकोडिंग होगा उसका, मतलब वो डिकोड होएगा। फिर क्या होता है हमारे पास, रिसीवर, ठीक है, रिसीवर। फिर हमारे पास आता है एक लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट, फीडबैक। फिर हमारे पास आता है एक और कौन सा था, फीडबैक के बाद नॉइस, ठीक है, नॉइस। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपकी 8 एलिमेंट्स हैं जो आपको पूरी प्रोसेस समझ के याद रखो तो याद रहेंगे और बहुत ईजी है, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फॉर्म्स, ओ शिट, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की। दो तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन सी, या तो फॉर्मल है ना, या फिर इनफॉर्मल। अब फॉर्मल इनफॉर्मल समझ के, मतलब पढ़ के समझ आ रहा होगा क्या है, जैसे फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर लिखते हो ना, वही है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है भाई, ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो कि हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज यूज टू कम्युनिकेट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सच एज ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि क्या है, टीचर अगर आपको आकर के पढ़ा रहा है, राइट, या फिर पढ़ा नहीं रहा, एक्चुअली मान लो कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपको कल ये वाली यूनिफॉर्म पहन के आनी है, कल स्पोर्ट्स से आपको वाइट शूज़ पहन के आने हैं, आपको प्रॉपर नेल्स आपके कट होने चाहिए, ये वो, तो मतलब ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। और यहीं जैसे हम उन्हीं टीचर से मान लो ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन में वो इतना फॉर्मली नहीं पढ़ाते ना, वो थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं हमसे, राइट, आपने देखा होगा, हम बहुत मस्त बात कर रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये कैसा भी हो सकता है, ओरल रिटन हो सकता है, बट इट इज़ जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि फॉर्मल है तो ऑब्वियसली बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे सारा काम, तो ये रिकॉर्डेड होता है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम फाइल करके संभाल के रखते हैं। अब क्या होता है, इसके डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्शन होते हैं या फिर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये 4 तरीके का होता है, 4 डायरेक्शंस में मूव करता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है डाउनवर्ड, फिर है अपवर्ड, फिर है हॉरिजॉन्टल, फिर है डायगोनल। कौन सा, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल मत कर देना, वर्टिकल नहीं है, डायगोनल है, डायगोनल डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अब ये बहुत ईजी है, देखो सबसे पहले मैं आपको इसको छोड़ो, फोटो से समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या है हमारे पास, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। डाउनवर्ड में क्या है, ऊपर से नीचे चलेगा, क्या चलेगा, ऊपर से नीचे होगा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या चीज़, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ आएगा। ऊपर कौन होता है, ऊपर होता है अपना सुपीरियर हेड, और नीचे कौन होते हैं अपने मजदूर लोग, सबऑर्डिनेट्स। तो वो सुपीरियर्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे, क्या क्या भाषण देंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑब्वियसली वो उनको पॉलिसीज़ बताएंगे, वो उनको प्रोसीजर्स बताएंगे, वो उनको ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, नोटिस देंगे, सुपीरियर हैं, हेड हैं, राइट। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि ये जो सबऑर्डिनेट्स है ना हमारे, ये जो सबऑर्डिनेट्स है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। सबऑर्डिनेट सुपीरियर को क्या करेंगे, वो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या ऑर्डर देंगे, क्या नहीं, वो तो सबऑर्डिनेट्स है, नीचे काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाले लोगों को क्या कर सकते हैं, वो सजेशंस दे सकते हैं, वो कुछ कंप्लेंट्स कर सकते हैं कि भाई हमको ये शिकायतें हैं, एसी वर्क नहीं कर रहा है, हमको अच्छा नहीं, ये जो भी है, मतलब एक्सरसाइजी चीज़ें, ग्रीवेंसेस, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन देगा, सबऑर्डिनेट्स देंगे सुपीरियर्स को। तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है इन्फॉर्मेशन। फिर हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में क्या है, हॉरिजॉन्टल या फिर इसे लेटरल भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेटा हुआ, ये समझ लो, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, लेटरल। अब इसमें क्या है, एक ही डिपार्टमेंट के 2 लोग जो हैं वो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर नहीं, एक ही डिपार्टमेंट के और एक ही पोस्ट के, एक ही लेवल के, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट तो भले ही चलो अलग हो गया, पर एक ही लेवल के हैं, एक ही पोस्ट के हैं, समझ आया। जैसे कि अब ये ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स तो सारे बराबर है ना, चाहे प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, XYZ कुछ भी हो, ऑपरेशंस हो, अकाउंट्स हो, सब बराबर हैं। तो उन दोनों की एक ही पोस्ट के लोग आपस में जब क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। जैसे कि यहाँ पे देखो लिख रहा है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल इन सेम या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और लेटरल या फिर लेटरल। अब आता है डायगोनल। डायगोनल में क्या है, देखो डायगोनल कैसे बनता है, टेढ़ा ही तो बनता है ना, और ऐसे बनता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल होल्डिंग डिफरेंट लेवल्स हो गए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, यानी कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ऐसे है तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, यानी कि डिफरेंट लेवल्स
इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे फोरमैन हो गया, यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर हो गया। अब ये फोरमैन है, ये किसी और डिपार्टमेंट का है, ये मैनेजर जो है ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। तो एक तो डिपार्टमेंट अलग हो गए, ऊपर नीचे, और साथ में ऊपर नीचे भी हैं, इनका लेवल भी अलग है। ये सबऑर्डिनेट है और ये एक मैनेजर है, सुपीरियर है। तो इस तरीके से काम करता है। और फटाफट से अब देखो इसकी थ्योरी पढ़ लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, राइट। फिर अपवर्ड में क्या है, फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट द सेम लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। डायगोनल में क्या लिखा है, बिटवीन पर्सन होल्डिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि डिफरेंट लेवल डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब देखो इसका एक ईजी सा हम बना करके देख लेते हैं डायग्राम। जैसे कि लेट अस सपोज आपका क्या है, यहाँ पर है एक ये है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पर है ये प्रोडक्शन मैनेजर, है ना। और इसी तरह यहाँ पर है आपका ये प्रोडक्शन की जगह यहाँ पे हम लिखते हैं ऑपरेशंस मैनेजर, ठीक है। ये है प्रोडक्शन मैनेजर, ये है ऑपरेशंस मैनेजर। और यहाँ पे आपका आ जाता है लेट अस सपोज मैनेजर के नीचे कोई भी सबऑर्डिनेट आ जाता है प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन सबऑर्डिनेट मैं लिख देती हूँ, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे डब्बे में बंद कर देते हैं इसको। इसी तरह यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ऑपरेशंस सबऑर्डिनेट, ठीक है, राइट। और ये जो आपका डिपार्टमेंट है, ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, ये है आपका प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट, है ना। और ये वाला है आपका ऑपरेशंस वाला डिपार्टमेंट। डन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम अपवर्ड की बात करें, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये प्रोडक्शन वाला सबऑर्डिनेट अपने ही मैनेजर को, अपने ही डिपार्टमेंट के मैनेजर को क्या कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ भी सजेशन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये अपवर्ड फ्लो हो गया, ठीक है। ये क्या है, अपवर्ड फ्लो। इसी तरह ये ऑपरेशंस मैनेजर जो है नीचे की तरफ, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट को अगर कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई नोटिस दे रहा है, कोई मतलब कुछ भी काम करने के लिए दे रहा है, तो वो हो गया डाउनवर्ड। इसी तरह प्रोडक्शन मैनेजर अब अगर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन सबऑर्डिनेट को कुछ बोल रहा है, तो ये हो गया डाउनवर्ड। ये यहाँ पे ऑपरेशन सबऑर्डिनेट ऊपर बोल रहा है मैनेजर को, तो ये हो गया अपवर्ड। ये तो अपवर्ड डाउनवर्ड क्लियर है। अब सेम लेवल पर डिफरेंट अथॉरिटी, नहीं हाँ, सेम लेवल पर डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो लेवल किस किस का सेम है, एक तो इस मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर का, और ऑपरेशंस मैनेजर का। इनका डिपार्टमेंट पर डिफरेंट है, यानी कि अगर ये आपस में बातें कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। क्यों, डिफरेंट अथॉरिटी, सॉरी डिफरेंट डिपार्टमेंट और सेम अथॉरिटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट सेम लेवल, ठीक है, लेवल सेम है, अथॉरिटी सेम है, दोनों मैनेजर है, पर डिपार्टमेंट अलग है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। इसी तरह आपस में दोनों सबऑर्डिनेट्स बात करें, चाहे वो ऑपरेशंस का हो चाहे वो प्रोडक्शन का हो, तो इनका लेवल सेम है, दोनों सबऑर्डिनेट है, अथॉरिटी सेम है, पर अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहीं पर अगर क्या हो, ये प्रोडक्शन सबऑर्डिनेट जो है वो क्या करे, ऑपरेशन मैनेजर से बात करे, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर से, यानी कि टेढ़ा डायगोनल बनाए, तो इनका क्या है, एक तो इनका लेवल भी अलग अलग है, एक मैनेजर है एक सबऑर्डिनेट है, मैनेजर वो लेवल अलग है ना, अथॉरिटी अलग है, साथ ही साथ इनका डिपार्टमेंट भी अलग है, वो ऑपरेशन का है, ये उसका है प्रोडक्शन का। तो जब दोनों ही चीज़ें अलग हैं तो वो डायगोनल बनाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं यहाँ पे डायगोनल। इसी तरह ये दोनों जब बातें करेंगे तो भी क्या बनेगा भाई, ये हो जाएगा डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है, बस ये चार्ट याद रखो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट से हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ लेते हैं। इसके मेरिट्स क्या है, देखो मेरिट्स डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, मैं फटाफट से बस पढ़ के सुना रही हूँ, समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है। ऑर्डरली फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ऑर्डरली फ्लो होगा, एक के बाद एक के बाद एक सबको ऐसे, ठीक है, ऑर्डर में रहेगा। एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी लोकेटेड, हमें पता चल पाएगा कि कहाँ से आया ये इन्फॉर्मेशन, आई कहाँ से है, हमको पता है इसी ने इसको दिया है, इसने, क्योंकि ऑर्डरली फ्लो हो रहा है। फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन, एक रिलेशनशिप बन पाएगा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। कंट्रोल ओवर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़ कैन बी एक्सरसाइज, अब प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कि भाई ये मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, इनको सबको ये काम देना है, उसको पता है कि मैंने, और एम्प्लॉयज़ को भी पता है कि इसने हमको काम दिया है, तो एक कंट्रोल रहेगा वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, सब हम इनको ये काम दे दिया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फिर इसके बाद आते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, देखो डिलेड इन्फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या एक के बाद एक ऐसे ऐसे ऑर्डर में चलता है, अभी हमने पढ़ा कि ऑर्डरली फ्लो होता है, तो एक के बाद एक के बाद ऐसे ऐसे सबको पता चलेगा, तो बहुत डिले हो जाएगा, तो ये बड़ा
इसका डीमेरिट है। साथ ही टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक के बाद एक सबको पता चलेगा सारी कोई इन्फॉर्मेशन, और साथ ही हिंड्रेंस क्रिएट करता है थोड़ा सा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन में। मान लो किसी एक इंसान को बीच में बात नहीं बतानी है तो फिर आप डायरेक्ट उससे बात नहीं कर सकते, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये डीमेरिट्स हैं। अब इसके बाद आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या हैं फ्लो फॉर्मल कम्युनिकेशन के? तो देखो एक चीज़ याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो थे ना, ये जो चारों चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई, कहाँ गया ये चारों चीज़ें क्या थी? ये चारों चीज़ें टाइप्स थे, ठीक है, टाइप्स थे फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे। अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क और टाइप्स अलग हैं। अब नेटवर्क में आपका क्या आ जाता है? नेटवर्क आपका आता है कि किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो करता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है किस किस तरीके से। अब जैसे कि सबसे पहला सिंगल चेन में क्या है, देखो ये डायग्राम में नजर आ रहा है, मतलब एक ही चेन में सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, है ना। फिर आता है व्हील नेटवर्क क्या है, इस तरीके का नजर आता है आपको, यानी कि यहाँ पे एक अथॉरिटी होगी, एक कोई आपका सुपीरियर होगा, वो सबको निर्देश देगा, ए इसको देगा, ए डी को भी देगा, ए बी को भी देगा, मतलब बाकी जो सबऑर्डिनेट्स हैं बी सी डी ई वो आपस में कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, बस ए से कॉन्टैक्ट रहेगा उनका, यानी कि सुपीरियर से, वही सबको काम देगा, राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलर में देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, जितने भी लोग हैं वो अपने अपने एडजॉइनिंग कोलीग्स से, एडजॉइनिंग जो उनके को वर्कर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। जैसे ए बी ई से बात कर सकता है, बी से बात कर सकता है। अब ये जो बी है ये ए से बात कर सकता है, सी से बात कर सकता है, पर ये ई से बात नहीं कर सकता, इस तरीके से। फिर फ्री फ्लो नेटवर्क, फ्री फ्लो मतलब यहाँ पे कोई फ्लो में कोई रुकावट नहीं है, फ्रीली फ्लो करेंगे, कोई किसी से भी बात करे, जो मन में आए, जिसको बात करनी है, जो आ गया उसी से बात करने लग जाओ। फिर आता है इन्वर्टेड वी क्या है, यहाँ पे ये जैसे कोई क्या है, सबऑर्डिनेट है, ये बी और सी सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बी और सी हैं ये हैं सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ए जो है आपका वो क्या है, सुपीरियर है, और डी उसका भी सुपीरियर है, ठीक है। तो बी और सी ये दोनों ए से भी बात कर सकते हैं, मतलब अपने सुपीरियर से भी बात कर सकते हैं, और जो बी और सी हैं वो अपने सुपीरियर के सुपीरियर से भी बात कर सकते हैं, यानी कि डी से भी बात कर सकते हैं। पर एक यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो ए है ना वो अपने सुपीरियर से बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट से ही बात कर सकता है। वो अपने सुपीरियर से बात कर पा रहा है क्या, कोई लाइन जोड़ रही है ए और डी को, नहीं। पर ये जो बी और सी हैं ये किससे, डी से भी बात कर सकते हैं और ए से भी बात कर सकते हैं। तो ये आपको 5 तरीके के याद रखने हैं। क्या क्या था, सबसे पहले स्केलर चेन था, दूसरा हमारे पास व्हील नेटवर्क था, तीसरा सर्कुलर, चौथा फ्री फ्लो, और पांचवा हमारा इन्वर्टेड वी। ये हो गए हमारे नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके आगे प्लीज़ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी तेज़ी से वैसे बढ़ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते तो हो, पर प्लीज़ थोड़ी सी और कृपा होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। जिन लोगों को भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, और इसी के साथ हम ये ना चैप्टर ख़त्म करेंगे जल्दी से इसी वीडियो में, जितना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फटाफट पढ़ते हैं। इनफॉर्मल में क्या है, देखो फॉर्मल क्या था, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन एज एन ऑर्डरली फ्लो होता है। यहाँ पे क्या है, ये सोशल इंटरेक्शन से बन जाता है कोई ग्रुप। अब जैसे कि आपकी क्लास में आप हर किसी से बहुत मज़े से बात तो नहीं करते ना, थोड़ा फॉर्मली बात करते हो, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। पर आपका जो खुद का ग्रुप है, आपके ग्रुप में 5-6 लोग हैं, आप बड़े चिल रहते हो, वो अचानक से ही ग्रुप बन गया है, आपने ये नहीं सोचा कि इसको अपने ग्रुप में ले लेते हैं उसको, वो बस बन गया, तो वो सोशल इंटरेक्शन से ग्रुप बन गया है, अराइजेस फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कोई फॉलो नहीं करता, हायरार्किकल ऑर्डर फॉलो नहीं करता। ग्रेप वाइन क्या है, जो क्या बोलते हैं उसको, अंगूर की बेल होती है, वो ऐसे ऐसे कहीं भी जाती है ना, तो ऐसे ही कहीं भी जाता है। मान लो आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, 2 दिन आपके पास कोई छठवां इंसान भी बैठ गया, उससे भी आपकी वाइब मैच कर गई, आप वो भी आपके साथ फिर रहा करेगा, वो भी आपके ग्रुप में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है कोई ऑर्डर कि इसी से बात करनी है, इसी से कम्युनिकेट करना है, इसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ वांट टू एक्सचेंज देयर आइडियाज व्यूज अपार्ट फ्रॉम वर्क विच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल्स। काम के अलावा भी तो लोगों को थोड़ी और बातें करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू हो सकती है, जिसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, और यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये क्या आ गया, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है नेटवर्क्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉट फॉर्मल, इट्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या नेटवर्क्स हैं, सबसे पहला आता है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड में क्या है कि एक ही फ्लो में, एक ही लाइन में, एक ही सीक्वेंस में जाएगी, जैसे उसमें स्केलर चेन था ना, वैसे ही इसमें क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क में क्या है,
इन्फॉर्मेशन इज पास्ड बाय वन पर्सन टू एवरी वन ऑन अ नॉन सेलेक्टिव बेसिस, मतलब एक को बता दो, कोई एक बंदा होता है ना जिसके बीच में बात नहीं बचती, उसको बता दो, सब जगह ढिंडोरा पीस देगा। तो वही गॉसिप नेटवर्क है, गॉसिप चाहिए उसको बस और सबको गॉसिप देनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी में क्या है, ये हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो आए उसी से, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज पास्ड पर्सन टू एनी वन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हिम, जो भी किस इसके कॉन्टैक्ट में आएगा उसी से बातें करने लग जाए, तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर आता है क्लस्टर चेन नेटवर्क। क्लस्टर चेन में क्या है, आप सिर्फ उन्हीं को मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे, अपनी बातें करोगे उनसे जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिससे आपको लगता है कि भाई ये मेरे सीक्रेट्स अब मेरे पास रखेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो ए है ना, इस डायग्राम में देखना, ए जो है वो बी से और सी से और डी से, इन तीनों से शेयर कर रहा है, पर बी क्या करता है, और भी लोगों को ट्रस्ट करता है, तो वो एच से, आई से, जे से कर रहा है। सी क्या है, सिर्फ के को ट्रस्ट करता है, तो उसने के से बात शेयर करी। डी ने ई से भी कर दी, एफ से भी कर दी, जी से भी कर दी, तो ये क्या है, क्लस्टर। तो ये इसके 4 ही नेटवर्क्स हैं आई गेस। हाँ, तो क्या क्या 4 नेटवर्क थे, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, सिंगल स्ट्रैंड तो वही है जो फॉर्मल में स्केलर चेन था, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर चेन, ओके। अब हमारे पास इसके बाद इसके मेरिट्स डीमेरिट्स आते हैं। देखो, मेरिट्स तो यही है कि हमको ये सोशल सेटिस्फैक्शन देता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काम की बातें करेंगे, सोशल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, बेटर रिलेशंस बनाता है, इमोशनल रिलीफ देता है, और हम वो सारी बातें भी कर सकते हैं डिस्कस जो कि हम फॉर्मल चैनल के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है, विच कांट बी डिस्कस थ्रू फॉर्मल चैनल्स। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं इसी के डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, अनऑथेंटिक एंड डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन। बहुत बार होता है कि भाई एक ने बात कही, उसने बोला कि मैं ना 3-4 दिन तक स्कूल नहीं आऊँगी, और तू ना ये बात किसी और को बता दियो, ठीक है, मतलब अपने पास रख लिया, जो भी है। अब उस बंदे ने क्या किया, ये नहीं बोला 3-4 दिन तक, वो उसने कहा, वो कह रही है 4-5 दिन तक स्कूल नहीं आएगी, फिर उसने आगे बोला अरे यार वो कह रही है कि 5-6-7 दिन तक स्कूल नहीं आएगी, उसने कहा 10 दिन तक नहीं आएगी। तो एक अनऑथेंटिक और डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन, मतलब होता है ना, जितने कानों से, जितने मुंह से पास होगी ना बातें, वो उतनी और बिगड़ती जाती हैं, फिर और अपने मन से बन जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स्ड नहीं रहेगी, और हमको नहीं पता चलेगा कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, कहाँ से आई है वो बात, क्योंकि सब अपने अपने बातें में कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये तो। फिर आता है इससे र्यूमर्स बन जाती हैं, जिससे कि काम हमारा हैम्पर होता है, और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको बात बताई और आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो सकता है फ्लो में इन्फॉर्मेशन निकल जाए, वो ज़रूरी नहीं है ना, बातों बातों में बात निकल गई, कॉन्फिडेंशियल थी पर निकल गई, तो ये सारे चांसेस होते हैं। अब फटाफट से हम इसके बीच के डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। देखो, डिफरेंसेस बहुत इजी हैं। सबसे पहला कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है वो होता है फॉर्मल, और जो अनऑफिशियल हो रहा है वो है इनफॉर्मल। फिर इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स, और ये इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट्स है, फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। कौन सा, इनफॉर्मल, और ये है फॉर्मल, राइट। फिर आता है इट फ्लोज वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगनली। फ्लो ऑफ डायरेक्शन देखा था ना हमने, क्या था, एक तो वर्टिकली था यानी कि डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, और एक हॉरिजॉन्टली था, और एक आपका कैसा था, डायगनली था। ये कैसे फ्लो करता है, ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन था नहीं, कैसे भी फ्लो कर रहा है। फिर ये फॉर्मल चैनल वो फॉलो करता है, ये इनफॉर्मल चैनल फॉलो करता है, यानी कि कोई इसका हायरार्किकल ऑर्डर नहीं है एग्जैक्ट कि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन बहेगा। फिर ये रिजिड होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिलायबल होता है, और ये कम रिलायबल होता है, उससे अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं, रूमर्स और फालतू बातें ज़्यादा फैलती हैं। द मेन एम इज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इस कम्युनिकेशन का मेन एम होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, यहाँ पे हमारी पर्सनल और सोशल नीड्स और सेटिस्फैक्शन को अचीव करना। मैसेजेस आर ऑफिशियल एंड वेल प्लान्ड होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी अनऑफिशियल होते हैं, अनप्लान्ड होते हैं, जैसे कि चलो मूवी देखने चले, अनप्लान्ड है, हमें क्या पता भाई। फिर यहाँ पे स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में चल रहा है, पर यहाँ पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लास्ट कि यहाँ पे फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजी होता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं कि भाई ये काम तूने दिया था, तू देख, क्योंकि हमको पता है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, ये काम कौन देगा, प्रोडक्शन का काम कौन देखेगा, मैनेजर ही देखेगा प्रोडक्शन का। पर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, सब इधर से उधर बातें फैल रही हैं। तो ये सारी डिफरेंसेस हैं, आई होप समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई भी अब कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, हमने फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ लिया, दोनों के चैनल्स पढ़ लिए, दोनों के नेटवर्क्स पढ़ लिए, दोनों के मेरिट्स डीमेरिट्स सब पढ़ लिया। अब आता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें बैरियर्स आते हैं कुछ, जैसे मैंने बताया था ना नॉइस वगैरह, वो एक बैरियर काइंड ऑफ है। तो बैरियर्स और भी तरीके के होते हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, उन बैरियर्स को हमें पढ़ना है पहले तो, फिर हम कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो हमको पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, बैरियर्स क्या है, पहले तो ये समझ लो, फैक्टर्स विच ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि रोकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन,
टाइम इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, हिंडर करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ये होते हैं बैरियर्स, ठीक है। और किसी भी तरीके के बैरियर्स आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे सेंडर की तरफ से, चाहे रिसीवर की तरफ से, या फिर कहीं से भी, बीच में से कहीं से आ सकते हैं। 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं, सीमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। कैसे? सीमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। अब सीमेंटिक क्या होते हैं? सीमेंटिक मतलब जो किसी वर्ड के मीनिंग से रिलेटेड है, उसके मतलब मीनिंग ऑफ वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस, उससे जो रिलेटेड होता है ना, वो होता है सीमेंटिक, ठीक है, सीमेंटिक। तो उन्हीं से रिलेटेड जो सीमेंटिक मतलब बैरियर्स होंगे, उन्हें हम सीमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस इनटू वर्ड्स और इंप्रेशंस इज नोन एज सीमेंटिक बैरियर्स। अब जैसे कि टीचर आपको बोल रही है, कोई भी XYZ वर्ड बोल रही है, उसने बोला साइकोलॉजिकल। अब आपको नहीं पता कि साइकोलॉजिकल P से स्टार्ट होता है, S से स्टार्ट नहीं होता, तो एक ये क्या है? सीमेंटिक बैरियर है। समझ आया? अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि देखो, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, किसी ने मैसेज भेजा ही या फिर बोला ही कुछ ऐसे कि आपको समझ ही नहीं आया, वो बोली ऐसी भाषा रहा है, अंटे शंटे, आपको नहीं पल्ले पड़ रहा कुछ भी, ठीक है। सिंपल बोलिए, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अब जैसे कि हम क्या खेलते हैं, डमशराड्स खेलते हैं ना, डमशराड्स। तो उसमें क्या होता है, बहुत लोग करते हैं ये, मतलब हम लोग तो ये करते हैं, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। अब सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं, हर कोई मतलब लोग अपने अपने सिंबल्स फॉर्म कर लेते हैं कि भाई मैं ऐसे करूँ तो तू ना कुछ और ही समझ लियो, तमिल समझ लियो, होता है ना। तो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, या फिर कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँ एक्सेप्ट, जैसे मैं 2 वर्ड्स लिखती हूँ, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक तो है एक्सेप्ट, ठीक है, और एक है ये एक्सेप्ट। दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। अब किसी को ये समझ आया, किसी को ये समझ आया, तो ये क्या है? एक सीमेंटिक बैरियर है। फिर हमारे पास आता है अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। उसने बोला कुछ और आप समझ कुछ लो, अपने मन से ही मान लो, कुछ भी अज्यूम कर लो, तो वो हो जाएगा। फॉल्टी ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे, टेक्निकल जार्गन्स, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग। तो इन सब में जब प्रॉब्लम्स होंगी वो कहलाएंगे सीमेंटिक बैरियर्स। फिर हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि कुछ हमारे दिमाग साइकोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस से रिलेटेड। किसके? सेंडर और रिसीवर के इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, हिंड्रेंसेज होंगे, वो होंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब वो क्या हो सकता है? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। अब जैसे कि होता है ना, टीचर कोई क्वेश्चन बोल रहा है, वो ओरल, मान लो ओरल टेस्ट हो रहा है आपका, टीचर क्वेश्चन बोल रहा है, उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया है ना, आपको लगता है कि ये वही क्वेश्चन है जो मैंने याद किया था, जिसका मैंने रट्टा मारा था, मुझे आंसर आता है, और आप फटाक से पीछे में उठ के बोल दो ये मैम ये आंसर है, पता चला आपको एंड में क्वेश्चन ही गलत था। तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, पहले से ही आप सब कुछ और इवैल्यूएट कर लो, प्री मैच्योर, राइट, और फिर आप कम्युनिकेट करो, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर, आपके दिमाग ने आपका साथ नहीं दिया। फिर लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन नहीं पे कर रहे हो आप। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, यानी कि जो भी आपने ट्रांसमिट हुआ आप में, मतलब आपने जो भी समझा वो आप भूल गए, या फिर पुअर रिटेंशन, आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो बहुत देर तक, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिर डिस्ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो किसी को, आपको उसकी बातें समझ नहीं आ पा रही हैं, जो भी है, तो ये हो जाएंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स क्या हो सकते हैं? देखो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन हैज़ टू पास थ्रू वेरियस लेवल्स एंड चैनल्स, हेंस इट मे नॉट रीच द सेम प्लेस एज इट वाज सेंट बाय द सेंडर। तो क्या होता है, मैं थक गई हूँ बोलते बोलते, ओके। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो बैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कुछ और कहती है कि भाई आप इतनी ही छुट्टियां ले सकते हो, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं और छुट्टियां चाहते हैं, तो एक कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा ना। अगर वो जो आपका सुपीरियर है वो आपकी इतनी बात ना माने, या फिर जो भी आपका साथ ना दे, तो एक काइंड ऑफ बैरियर आ जाएगा। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, तो बैरियर आएगा। स्टेटस में आएगा बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ अगर अच्छी नहीं है तो बैरियर आएगा। कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, काम करने का ये वो, तो बैरियर आ सकते हैं। तो ये सारे बैरियर्स हैं। फिर आते हैं पर्सनल, लास्ट। पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं? देखो, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कि जैसे मान लो एक सुपीरियर है, ठीक है, अब वो सुपीरियर क्या कर रहा है, वो अपने आप को बहुत बनता है, अब उसको कोई एक ऑर्डर देना है किसी सबऑर्डिनेट को, ठीक है, अब वो डायरेक्ट उससे बात नहीं कर रहा, वो चाहता है कि मेरी अथॉरिटी कम ना हो, मैं ऊपर हूँ तो ऊपर ही रहूँ, तो ये फियर टू चैलेंज अथॉरिटी है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स, अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट पर कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहा है, उनको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो ये पर्सनल बैरियर है, वो उनसे बातें नहीं कर रहा है, उनको मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या है?
पर्सनल बैरियर्स हैं। फिर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, बात ही नहीं करना चाहता कोई, तो ऑब्वियसली तो बैरियर है ही। और साथ ही साथ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, यानी कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा और या फिर कोई से भी इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा, लाइक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो हमने पढ़े थे, तो ये सारे क्या हैं, बैरियर्स कहलाएंगे। आई होप समझ आया होगा। इसको देखो आप एक चार्ट से समझ लो और याद रखना। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सीमेंटिक है ये है साइकोलॉजिकल, ये है ऑर्गेनाइजेशनल, ये है पर्सनल, है ना। अब सीमेंटिक में क्या आते हैं, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांजैक्शंस, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, टेक्निकल जार्गन्स, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर कोडिंग। फिर हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में प्री मैच्योर इवेल्युएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रस्ट। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। फिर हमारे पास लास्ट आता है पर्सनल बैरियर्स, जिसमें फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर्स ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट और साथ ही साथ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। ये आपके क्या है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इन बैरियर्स को ओवरकम करना है, सही करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, यानी कि हम कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएं, कैसे करें बैरियर्स को कम करके, कैसे कम करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करो, क्लैरिफाई करो आइडिया को कि आपको बोलना क्या है, आपको कम्युनिकेट क्या करना है, दिमाग में सोच लो। ऐसा नहीं होता ना, आप किसी अपनी फ्रेंड को कॉल लगा लो, मतलब वो तो चलो ठीक है अलग है, पर हम फॉर्मली की बात करें तो ऐसा नहीं है ना, कुछ भी आ गया सुपीरियर सबऑर्डिनेट के केबिन में, तो या फिर सबऑर्डिनेट आ गया सुपीरियर के केबिन में और उसको पता ही नहीं क्या बात करनी है, क्या डिस्कस करना है, क्या मुझे बोलना है। तो पहले क्लैरिफाई कर लो, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, रिसीवर क्या चाह रहा है उस तरीके से कम्युनिकेट करो। कंसल्ट बिफोर कम्युनिकेटिंग, दूसरों से कंसल्ट कर लो, ऐसे नहीं है मुंह पट कुछ भी बक दो, ठीक है। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, जो भी मैसेज है उसका टोन क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, साथ ही साथ लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सामने वाले को जिससे प्रॉपरली समझ आए, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स, वही बातें करो जो दूसरों को हेल्प की लगे, उसके काम की हूँ, वैल्यू की हूँ। प्रॉपर फीडबैक ज़रूर दो। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। फॉलो अप कम्युनिकेशन, आने वाली क्या कम्युनिकेशन है उनके बारे में बात करो। गुड लिसनर बनो, अच्छे से सुनो, तभी आप फीडबैक अच्छा दे पाओगे। स्ट्रैटेजिक यूज़ करो ग्रेप वाइन का, साथ ही साथ टाइमलीनेस, टाइम से करो। तो ये सारे आपके क्या हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के मेजर्स हैं। और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा, ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एंड येस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। So thanks for watching and have a nice day.